फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी भी अपनी दिवाली की तैयारी में लगे होंगे। साथ साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी बेस्ट फूड रसोई में। तो देखिए कितनी खनखनी आवाज़ आ रही है और इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनके तैयार हुई। भाई टाइम तो लगा बट मज़ा आ गया इसको बना के, और खा के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब थोड़े से चेक किए थे क्योंकि ये सब मैं बना रही हूँ मेरे 56 भोग के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे भोग बनाने बाकी हैं जो मैं बता चुकी हूँ। उनकी रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, बाकी मैं जो नहीं बनाई हूँ वो मैं बना बना के आपको दिखा रही हूँ। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लेंगे, आधा कप बेसन लेंगे हम इसमें, और 1/4 कप लेंगे ऑयल, 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन, और 1 टीस्पून ही लेंगे हम नमक। एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। इस तरीके से आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप मोइन लगाएंगे तो उसमें ऊपर बबल आ जाएंगे, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए जितना मैं बता रही हूँ एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, इतने से ही आप बनाइएगा। ना आपके मतलब फीके रहेंगे, ना ही आपके कड़क बनेंगे, ना ही आपके सौगी होंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ये है भाखरवाड़ी, मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब जब मैंने इसको पहली बार खाया था तो उसी दिन से मैंने सोचा कि बस मुझे इसको बनाना है। और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैं ढूंढती रही। जब पैकेट में ही मैंने थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद में एक लोग मुझे गुजराती मिले, साथ में मेरी मम्मी भी गुजराती स्कूल में पढ़ी हुई थी। कुछ हिंट उन्होंने मुझे दिए तो फिर मैंने बनाया था। उसके बाद में फिर तो यूट्यूब वगैरह आ गए थे। लेकिन उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊँ कि देखिए कितनी बढ़िया। चलिए बताते हैं। पहले देखिए मोइन कितना बढ़िया लगा कि मुट्ठी हमारी बन रही है। चलिए अब आटा लगा लेते हैं। आटा लगाते लगाते बताती हूँ बात कि मैंने इसको अपनी प्रेगनेंसी टाइम में कितना एंजॉय किया। तो बना बना के खाई भी हूँ और बाहर से भी मंगाई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कैसी कंडीशन होती सभी को पता है। खैर, चलिए हम आटा लगा लेते हैं। आटा इसका एकदम सख्त लगाना है, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं। सॉफ्ट नहीं रखना है आटा, एकदम टाइट आटा लगाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। जैसे पूड़ी का आटा होता है ना, एकदम टाइट टाइट सा। तो इसको अभी हम ऐसे ही रख देते ढक के हैं। 10 से 12 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। जब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते जो भाकरवाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना तो भाकरवाड़ी बन ही नहीं सकती है। तो 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून हम लेंगे सौंफ, 2 टीस्पून लिया है मैंने सफ़ेद तिल, 2 चम्मच ले रही हूँ इसमें मैं ये धनिया के बीज, 5 लौंग है, 10 से 12 काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची के दाने लिए हैं। यानी कि जो उसका कवर होता है वो नहीं डालना, दाने निकाल के डालने हैं हमें। और उसके बाद में देखिए क्या क्या डाल रही हूँ। अब ले लेंगे हम 4 चम्मच भर के नारियल का बुरादा ले लीजिए। मेरे पास ग्रेटेड नारियल भी था और बुरादा भी, तो मैंने ग्रेटेड वाला यूज़ किया। अगर नहीं है तो आपके पास रखा हो तो उसे कद्दूकस कर लीजिए। 4 चम्मच में निकालिए, काफ़ी है। तो अभी तक मैंने गैस नहीं चलाई थी, अब गैस चला लेते हैं और धीमी आंच पे इसको रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे रोस्ट करना है, बिल्कुल भी मतलब जलना नहीं चाहिए। तेज़ आंच में करेंगे तो ये जल जाएंगे। सारी चीज़ें बहुत हल्की हल्की सी होती हैं। तो इसमें थोड़ी चीज़ें और डाल लेते हैं, जैसे 1 चम्मच ये सौंठ पाउडर। इसे मैंने घर पे ही बनाया क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो करना क्या है, स्लाइस कीजिए। आप चाहे तवे पे सेक लीजिए, चाहे ओवन है अगर आपके पास तो उसमें सेक लीजिए। फिर उसको वही मिक्सी जार में छोटे वाले में पीस लीजिए। तो इस तरीके से बन जाएगा। अभी और पीसेंगे तो एकदम फाइन हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर भी आ गया। बस ऐसा ही कलर लाना है, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, नहीं तो फिर उसमें जली की स्मेल आ जाएगी। अगर हमारा कोई भी मसाला जल जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और देखिए ये हमने भून लिया। अब पैन गरम है तो इस वक्त भी हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो आधी चम्मच हल्दी डालिए, 2 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाली है, और साथ में डालिए 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है हींग को। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी आती। थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैंने निकाल ली थी अलग से, क्योंकि जम सी गई है। बहुत बारिश के होने के कारण ना कुछ चीज़ें मेरी जम सी गई हैं। हींग जमी हुई वैसे भी लेती हूँ डेली वाली, कुछ सूखी भी लेती हूँ, लेकिन ये सूखी होती जम गई। और ये सब मसाले जो सूखे वाले डाले हैं वो मैंने गैस बंद करने के बाद में डाले, देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया भी है। अब जैसे ही ठंडा होगा मसाला वैसे ही हम इसको पीस लेंगे। तो मसाला हमारा हो चुका है ठंडा, इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको जल्दी से पीस लेंगे ताकि हमारा आगे का काम बढ़े। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर देंगे तो आप फिर रेसिपी में कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे।
और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला है। 2 चम्मच भर के डालेंगे, चाहे आप साबुत चीनी डालिए या पिसी हुई चीनी, मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है तो बस वो डाल देते। केवल 2 चम्मच डालेंगे, काफ़ी है, एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। जितना बाजार वाली बाखरवाड़ी में आता टेस्ट, सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट आएगा, आपको उसमें कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मसाला हमारा पीस के रेडी हो गया, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। आप चाहे इसको लंबे समय तक के लिए बना के भी रख सकते हैं, बार बार आके जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपका बड़ा परिवार है, बार बार बनाना पड़ता है, तो इस मसाले को बना के रख लीजिए और जब मन करे बस आटा लगाइए और इसको बना लीजिए। चलिए, ये तो हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं आटे की तरफ। तो करीब 12 से 15 मिनट हो गए, इस पर थोड़ा सा 1 चम्मच भर हम ऑयल डालेंगे, चाहे तो आप स्प्रे वाली बोतल से डालिए, चाहे चम्मच से। अब इसको तब तक हम नीट करेंगे जब तक एकदम ये सॉफ्ट, मतलब ऊपर से चिकना ना हो जाए। नीट करते करते थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, ताकि हम इसमें जो ना हमारा जो काम है वो भी कर सकें अच्छे से। तो 3 से 4 मिनट मुझे लग गए थे अच्छे से, और देख लीजिए एकदम चिकना हो गया है। अब करते हैं आगे की तैयारी। अब इस आटे को लेके हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप चाहे 4 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा फिर सरफेस पे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसको हैंडल करना दिक्कत होगी, फिर आप भी कहेंगे कि इतना बड़ा बड़ा कैसे बनाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। जहाँ भी अभी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इस रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब इसको बेल लेते हैं। इसको, इसकी थिकनेस जो है, जो हम पराठा बनाते हैं ना, जितनी थिकनेस होती है ना, बहुत लोग बहुत मोटा पराठा बनाते हैं। उतना मोटा पराठा नहीं बनाना हमें, लेकिन बहुत पतला वाला भी नहीं बनाना है। तो रोटी से मोटा और मोटे वाले पराठे से थोड़ा पतला। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे अच्छे से। आप चाहे इसको स्क्वायर शेप में काट सकते हैं, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम इसकी रेसिपी देखी थी, फूड आता था चैनल, उस पर ये उस पर मैंने ये रेसिपी देखी थी, तो उसमें उन्होंने गोल में ही बनाया था। और मैंने 2-3 रेसिपी देखी हुई है बिल्कुल जो ऑथेंटिक होती है ना, तो उस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, कई बार बना चुकी हूँ। तो मैंने 3 तरीके का देखा, मैंने तीनों ही तरीके आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। आपको कौन सा तरीका पसंद आया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में, बेलने के बाद में, इस पर मैंने लगाई है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी नहीं है तो इमली की चटनी बनाना बहुत आसान है। इमली को भिगो दीजिए, उसका पल्प तैयार हो जाएगा। उसे बस उसके बाद में पैन पे डाल के एक नमक और सौंठ पाउडर थोड़ा सा डाल के रेडी कर लीजिए, फटाफट से रेडी हो जाती है ये इमली की चटनी। अब देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप ये काम हाथों से करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में इसको बेलन से बेल भी देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये मसाला जो ना अच्छे से इस पर चिपक जाएगा। तो देखिए, ये पहला तरीका है कि साइड से हम पलट देंगे, तो इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे, आराम से फोल्ड हो जाता है। और जो साइड वाली है ना, यहाँ पे हमें मसाला नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी लगाना है, पानी लगा के इसको सील करना है अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं। तो ये है पहला तरीका। बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, जो कुछ भी काम है ना बस मसाले में है। मसाले में अगर आप मेज़रमेंट परफेक्ट रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी, आपको बार बार किसी से पूछने की, जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार मेज़रमेंट अच्छा कर लीजिए, आपकी भाकरवड़ी टेस्ट में, टेक्सचर में, सब में बहुत अच्छी बनेंगी। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्प्रिंग इसमें बन के आ रहे हैं, देखने में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। जितने ही देखने में लग रहे हैं खूबसूरत, उतने ही खाने में भी खूबसूरत, मतलब बहुत टेस्टी बने हैं। भाकरवड़ी बहुत अच्छी, मतलब शाम के चाय के साथ में भाकरवड़ी मिल जाए तो क्या ही कहने। अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो ये आराम से नाश्ता बना लीजिए, चाय के साथ कहीं भी खड़े होके आप चाय लीजिए और खा लीजिए, मज़ा आ जाता है। उसके बाद में क्या है ना, हथेली की सहायता से इसको हम, जहाँ पे अंगूठे वाली सहायता वो होती है ना हथेली, वहाँ से हम दबाएंगे इसको, सारी हम इसमें दबा देंगे। तो ये इस तरीके से ये एकदम सील हो जाएंगी बढ़िया तरीके से, खुलेंगे नहीं बिल्कुल। चलिए, हम इनको रख लेते हैं और फिर बाकी की भी हम बना लेते हैं जो दोनों हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने फैला लिया अच्छे से, और इस पर बेलन देखिए चला देंगे तो इससे चिपक जाएगी इमली के पल्प के ऊपर, ये मसाला हमारा पूरा चिपक जाएगा अच्छे से।
उसके बाद में सीधे जैसे हम करते हैं वैसे ही हम इसको फोल्ड कर देंगे गोल बना के। और आप चाहें इसको चौकोर शेप में काट के भी ना कर सकते हैं, तो उससे आपका और भी काम आसान हो जाएगा। बट मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे ही कर लिया। ये देखिए मैंने कुछ कुछ चौकोर शेप में इसको बेला है, और उसके बाद में इस पर भी इमली का पल्प लगा देंगे। उसके बाद में जितना सारा बचा था, यानी कि 3 लोई हमने बनाई थी और 3 पे ही हमारा सारा मसाला आ गया। एकदम परफेक्ट मसाला बना था। अब इसको हम लपेट लेंगे अच्छे से। थोड़ा तिरछा हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जो भी है ना, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। अच्छे से इसको सील कीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये सारी हमारी भाकरवाड़ी कटिंग करके फोल्ड करके बन के तैयार हो गई। चलिए आप करते हैं इनको डीप फ्राई। तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन धुएंधार गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, तभी हम इसमें डालेंगे हमारी भाकरवाड़ी। लो रहेगा तो भी दिक्कत करेगा, मीडियम पे ही हमें डालना है। मीडियम हॉट जब आपका ऑयल हो तब इसमें डालिए, और इसको लो मीडियम पे ही सेकिए। पहले लो पे ही सेकिए, जब देखिए इसमें अच्छे से सिक गई है तब आप थोड़ा मीडियम करके इसको इसमें कलर दे सकते हैं। लेकिन अगर लो पे सेकेंगी तो बहुत अच्छी आपकी बनके तैयार होंगी, अंदर तक सिक जाएंगी, कच्ची नहीं रहेंगी। क्योंकि क्या होता है, ऊपर की परत सिक जाती है और अंदर की फिर क्या रहती कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, अगर लो पे सीखेंगी तो बहुत अच्छी बनेगी एकदम। अभी मैं आपको आवाज़ स्टार्टिंग में सुनाई, अगर नहीं सुन पाए तो आगे भी देखिएगा, मैं आपको सुनाती हूँ कितनी बढ़िया एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। तो जैसे हमने पहले से की, बाकी भी हम ऐसी सारी सेक के रेडी कर लेते हैं हमारी भाकरवाड़ी। तो सारी की सारी हमारी भाकरवाड़ी बन के तैयार हो गई हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, मसाला भी नहीं बिखरा है। जो कलर है वो उसमें मिर्ची का हल्दी का आया, ऑयल में थोड़ा बहुत मसाला, एक जो लास्ट की जो रहती ना, शुरू की लास्ट की जो निकाली थी कटिंग, उसमें से थोड़ा सा हुआ। ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई, मसाला पूरे में अच्छे से कोट हो गया था, और बहुत अच्छी बनी है। इतना टेस्ट आया कि सभी को बहुत पसंद आया है, क्योंकि टेस्ट कराना भी ज़रूरी था, वही भगवान को भी टेस्ट कराएंगे। ये देखिए आवाज़ सुनिए आप, कितनी मस्त आवाज़ आ रही है ना, एकदम कड़क जैसी होना चाहिए, अंदर तक सिकी हुई। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग करके भी दिखाई, इस तरीके से आप अपने मेहमानों के सामने रखिए, एंजॉय कीजिए इस दिवाली पे, और मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।